मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है ये आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, आप ये डिटेल में केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैप से है सो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कि लीनियर ओवरलैपिंग या उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब कहता है कि कोई भी दो एटम के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या लिख रहा है कि एनी फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। कह रहा है कि दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। कह रहा है कि आफ्टर दैट ऑल बॉन्ड्स बिटवीन दोज एटम्स आर नोन एज पाई बॉन्ड। इसके बाद जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो कैसा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। आपको पहले भी बता चुके हैं कि लीनियर ओवरलैपिंग जब होता है पी ऑर्बिटल का या एस एस या sp या pp ऑर्बिटल का, तो वहां पे है सो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का लैटरल ओवरलैप जब होगा तो वहां पे क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आपको याद रखने के लिए बताए थे कि जब आप किसी से मिलते हैं तो पहले क्या करते हैं, हाय हेलो करते हैं, यानी कि हाथ मिलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा पहला बॉन्ड, तो वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। आप जब भी किसी से मिलते हैं अननोन पर्सन से तो आप डायरेक्ट गले नहीं मिल लेते, आप पहले क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, यानी कि पहले वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर परिचय आपका पुराना हो जाता है, दोस्ती में कन्वर्ट हो जाता है, तब आप उससे गले मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी फर्स्ट बॉन्ड होगा दो एटम के बीच में तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद कोई अगर बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में समझिए, AB के बीच में एक बॉन्ड बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कि ये सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि अगर दो एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो पहला जो बॉन्ड बना होगा वो सिग्मा और दूसरा जो बॉन्ड बना होगा वो पाई। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक आपका है सो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या हो गया, पाई बॉन्ड है। यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और दूसरा क्या हो गया, पाई बॉन्ड। तो यहां पे लिखेंगे वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। ठीक उसी तरह से अगर AB के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या होगा, तो इसमें AB के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले जो बॉन्ड बना होगा उसको हम लोग सिग्मा कहेंगे। तो इसमें है सो एक है सो सिग्मा है और दो है सो क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो याद रखिएगा कि दो एटम के बीच में अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, और दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होगा। याद रहेगा सभी लोग को। अब इसको ना कुछ हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। पहले यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड है और आपसे कहा गया कि इसमें बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा और पाई बॉन्ड कितना होगा। देखिए आप केमिकल बॉन्ड में इसका प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। जिनको प्रैक्टिस नहीं है या डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप इसी चीज को एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन CH2 है तो यहाँ पे दो इसके साथ हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए, फिर इसके साथ एक हाइड्रोजन दे दिए, फिर इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, और फिर इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है और आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकालने में दिक्कत होता है तो आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक्सपेंड कर दिए
अब आपसे पूछा जाए कि बताइए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, तो जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को काउंटिंग करते हैं। तो यहां पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, ये सब है सो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस मोलेकुल में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो हम कहेंगे कि टोटल सिग्मा बॉन्ड है सो 9 है। और पाई बॉन्ड, तो जहां पे डबल बॉन्ड है तो वहां पर एक पाई होता है, तो यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड है तो एक और पाई बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें पाई बॉन्ड कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, दो पाई बॉन्ड है। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है, बाद में फिर क्या होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सीख जाइएगा, डायरेक्ट निकालना होगा, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप इसको फिर इस फॉर्म में लिख दीजिए। अब इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए यहां पे क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है, तो टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए इसका मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। यहां पर देखिए क्या है, कार्बन, और इसका टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए एक हाइड्रोजन होगा, तो ये CH हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे CH2 हो गया, फिर यहाँ पे CH हो गया, और फिर ये CH2 हो गया। यानी कि इसी को एक्सपैंड करके लिखेंगे तो इस तरह से होगा, ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH, और फिर डबल बॉन्ड CH2। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो आप डायरेक्ट गिन सकते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो एक हो गया, यहां से एक हो गया, दो, यहां पर 3, यहां पे दो और हो गया, तो कितना हो गया 5, यहां पर फिर ये सिंगल बॉन्ड 6 हो गया, फिर यहां पर ये हाइड्रोजन 7, फिर यहां पर 8 9 10, दो हाइड्रोजन है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है सो 10 है। पाई बॉन्ड में तो कहीं भी दिक्कत नहीं। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें दो पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड, तो 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3। तो कभी भी इस तरह से अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से एक्सपैंड करके लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस तरह से भी आपको दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब आपको समझना, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और कार्बन का टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये यहाँ पे कार्बन हुआ, ये जो डॉट है ना इसको भी हम लोग कार्बन ही कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड दे दिए, फिर यहाँ पे एक कार्बन है तो फिर कार्बन दे दिए, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे दिए, फिर कार्बन हो गया और इसके साथ दो हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, कार्बन है और इसके साथ फिर दो हाइड्रोजन है। समझ में आ रही बात, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको सिखा चुके हैं। एंड पॉइंट है सो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे अगर इस तरह से स्ट्रक्चर लिख करके दे दें और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपका, इसको इस तरह से हम लोग लिख दिए तो सिग्मा बॉन्ड है सो आपका 7 हो गया। और पाई बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 टाइम्स है तो 3 पाई बॉन्ड हो गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पाई बॉन्ड है सो आपका 3 हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें आपसे फिर पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो आपको सबको पता है। देखिए कभी भी इस तरह से स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, डायरेक्ट ऐसे तो आप मेरे से पूछेंगे तो हम डायरेक्ट काउंटिंग करके बता देंगे, लेकिन अगर आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप दिमाग में है ना कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो यहाँ पर क्या होगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे क्या होगा एक भी हाइड्रोजन नहीं, बट यहाँ पर क्या होगा एक हाइड्रोजन होगा।
यानी कि इसी चीज को आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं और यहाँ पे ये कार्बन है और इसके साथ फिर ये लास्ट में भी कार्बन है तो वो CH हो गया। अब इस तरह से अगर आपको लिखा हुआ है तो आप बहुत आसानी से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 2, यहाँ से देखिए स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल है सो आपका 16 सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड तो आप ऐसे ही निकाल देंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई और इधर आपका एक और हो गया 3 पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड है सो आपका 3 हो गया। चलिए और एग्जांपल करेंगे, इसको पहले आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। चलिए इसमें सभी लोग बताइए कि सिग्मा बॉन्ड कितना होगा और पाई बॉन्ड कितना होगा, सभी लोग बताइए। फिर उसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर क्या कीजिए, अलग अलग कर करके आप दिखाइए। जैसे अब किसी बच्चा को यहाँ पे डायरेक्ट काउंटिंग करने नहीं आ रहा है तो आप कॉपी में फिर इस तरह से एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ऐसे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर है सो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको काउंटिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा ये आपका है सो CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, ठीक है, उसके बाद 11, ये डबल बॉन्ड वाला में 1 12, फिर यहाँ पे 2 हो गया 14, फिर उसके बाद देखिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, समझ में आया। तो यहां पर टोटल जो है 27 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और पाई बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल 4 पाई बॉन्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो आपको केमिकल बॉन्ड में भी बताए थे। अब इसमें बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो फिर आप इसको क्या कीजिए, इस तरह से लिख दीजिए। बेंजीन है, उसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, C6H6। देखिए तो हर एक कार्बन के पास एक एक यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, तो नहीं निकाल लेंगे। फिर से देखिए यहां से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसमें जो है अगर आपसे पूछा गया कि बेंजीन में टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है तो 12 है, और पाई बॉन्ड कितना हो गया तो 1 2 3, तो यहां पे कहेंगे कि पाई बॉन्ड है सो 3 है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। अब देखिए प्रैक्टिस अगर हो गया तो आप डायरेक्ट गिनती कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी घर में जब आप वीडियो देखिए ना तो वीडियो को पॉज करके और खुद से निकालने का कोशिश कीजिए, तब आप सीखिएगा। अगर सिंपल आप इसको देखे कॉपी में नोट कर लिए तो उससे आप सीख नहीं पाएंगे। जैसे अब ये एग्जांपल दिए, आपको वीडियो क्या करना चाहिए, पॉज कर लेना चाहिए और फिर आप खुद से काउंटिंग करके देखिए कि आपका सही होता है कि नहीं होता है।
अब जैसे इसमें अगर आपसे कहा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा और पाई बॉन्ड कितना होगा, तो आप देखिए कैसे सोचिएगा। तो यहाँ पर फिर आपका कार्बन टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पर फिर क्या होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। अब काउंटिंग कीजिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13, यानी कि यहां पर जो टोटल आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ वो कितना हो गया 30। तो यहां पे लिखेंगे 30। पाई बॉन्ड कितना है, तो पाई बॉन्ड यहां पर 1 हुआ और ये दूसरा हो गया, तो हम कहेंगे कि पाई बॉन्ड है सो यहां पे 2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, इसका नाम होता है नेप्थैलीन, ठीक है, आगे आप याद रखिएगा, ये सब बार बार आएगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा, तो आप डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 1, चलिए नहीं समझ में आ रहा ना तो आप लिख करके कर लो, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको समझाना है तो हम यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है और फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। अब ऐसे आप सोचिए कि बाहर जो है टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहां से काउंटिंग करते हैं 1, चलिए एक साथ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो टोटल जो है आपका, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो आप क्या कहेंगे 19 है, सो सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे कहेंगे कि पाई बॉन्ड है सो आपका 5 है। बोलिए समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल बताते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। इसका नाम एंथ्रासीन है, ठीक है, आगे आप लोग नोमेनक्लेचर में बताया जाएगा। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्मा बॉन्ड बताइए और पाई बॉन्ड कितना होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखिए टोटल सिग्मा बॉन्ड, इधर देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, आपको समझने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ। समझ में आ रही है बात? जहां पे कार्बन फ्री है वहां पर 1 हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से टोटल कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर हो गया। उसके बाद देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो क्या जवाब देंगे, यहां पे 26 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और पाई बॉन्ड कितना है, तो देखिए 3 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, 5 और 2 इस रिंग में हो गया, तो यानी कि पाई बॉन्ड ये जो है आपका 7 हो गया। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। तो पहले तो ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है इसको आपको समझना होगा। इसका ये मीनिंग हो गया कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका CH3 है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, फिर CH3 है। जैसे अब यहाँ पे अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहला तो जानिए कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए कहां कहां पर और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ पर है सो एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ पर है सो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ पर कार्बन का टेट्रा वैलेंसी शो करने के लिए 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और यहाँ पर आपका है सो
कितना हो गया, 3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन है। ठीक है, यहां पर भी एक होगा, ये दोनों के बीच में फिर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब काउंटिंग करते हैं, देखिए यहां पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, और 25। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से आपको काउंटिंग करना होगा, तब आपसे नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकलेगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो 25 हो गया, और पाई बॉन्ड क्या हो गया, तो देखिए 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है तो 3, फिर 2 यहाँ पे है 5, और एक यहाँ पे 6। यानी कि इस स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछा जाए कि पाई बॉन्ड कितना है तो हम क्या बोलेंगे, 6। तो आज आपको कुछ एग्जांपल्स दे करके बता दिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, और तब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, तो आप निकाल लेंगे। कैसे डिसाइड करने के लिए बताएं, तो आपको बताएं 2 एटम के बीच में अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो आपका एक सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपको एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, और 2 एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड कहलाएगा। चलिए आज का क्लास यही था। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे ना कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।